हम लोगों ने लास्ट क्लास में लॉग के बारे में देखा था और ये आपका होमवर्क था। उम्मीद करते हैं आप में से बहुत सारे बच्चों का ये होमवर्क बन गया होगा। जिनका जवाब सही होगा अपना पीठ खुद थपथपा लेना है। हाँ ठीक है सर, पहले बनाइए ना। ठीक है, अच्छा बताइए इसके बारे में बोल रहा है ये कब डिफाइन होगा। तो लॉग में जो डिफाइन होता है वो 3 बात, बेस 0 से ज्यादा, सही बात है, बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, हाँ सर, और नंबर भी 0 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो चलिए पहला बात, आपको इस तीनों कंडीशन का ख्याल रखना पड़ेगा। किसी एक की बात नहीं होगी, तीनों की बात होगी। ठीक है सर। अब देखिए इसके बारे में सोचिए। बोला मॉड में ऐसा कुछ भी आप लेना, उसका मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। मॉड बोला भैया हम तो प्लस में होते हैं और हम हमेशा 0 से क्या होते हैं, बड़ा ही होता है। कहा सही बात है। लेकिन सर जानते हैं एक दिक्कत है, कहीं क्या, अगर किसी ने x के जगह 3 ले लिया तब तो 0 हो जाएगा और हमें 0 से क्या लेना है, ज्यादा। तो मॉड बोलेगा आप धरती का कोई भी नंबर ले सकते हो, किसको छोड़ के, 3 को। कोई पूछेगा भैया तुमको 3 से क्या समस्या है, कहा भैया 3 लेने पर 0 हो जाएगा और वहां पे 0 होना चाहिए। नहीं का ठीक, गुड, वेरी गुड। अब इससे बात की गई, तुम भी अपनी बात बताओ, कहा एकदम बताएंगे। देखिए मॉड को जब हटाइएगा ना तो इधर आपका प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जरा सोचिए, यहां से पता चला x 4 के बराबर नहीं होना चाहिए और यहां पता चला x 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दूसरे वाले ने क्या क्या बोला कि तुम सब कुछ लेना, 2 और 4 नहीं लेना। ठीक है, आपकी भी बात सुनेंगे। पहले वाले ने क्या बोला, तुम सब कुछ लेना, 3 नहीं लेना। ठीक, तुम क्या कर रहा है, भैया सब कुछ लेना लेकिन 2 और 4 नहीं लेना। ठीक है, अब इससे बात करने पहुंचे कि तुम क्या कहना चाह रहा है, कहा भैया हमको तो ले चलो पहले बेबी करो मेथड पे, तब जाके हमारा सॉल्यूशन आएगा। कहे ठीक है, चलिए तैयार है। इसमें ना हमने एक बात बताया था कि आप दोनों के रूट को 0, इसको भी 0 के इक्वल कीजिए। आई बात समझ में। और दोनों से आप x का मान निकालिए। कहा सर ये तो सबको पता है, मॉड उधर जाएगा, हटेगा तो माइनस प्लस होगा। और हम आपको फिर बोले आप ऐसे सोचो, x की जगह ऐसा क्या रखे कि 5 आएगा। सर -5 रखेंगे तो भी 5 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो भी 5 आ जाएगा। कहा ठीक है सर। ये भी बोला x का मान क्या क्या होना चाहिए, -2 और 2। अब ले चलिए इसको नंबर लाइन पर। कहीं पे भी डार्क सर्कल नहीं होगा क्योंकि हमें 0 लेना ही नहीं, हमें 0 से क्या लेना है, ज्यादा लेना है। ठीक है सर। 5 से ज्यादा क्या लोगे, सर 6 में से 5 जाएगा 1 और 2 में से 6 जाएगा -4। सर ये माइनस में आने वाला है, आप लोग मान बिठा के चेक कर लेना, मुद्दा नहीं बनाना, चेक कर लेना। तो यहां से पता चला आपका x का मान -5 से -2 यूनियन कहां से कहां तक हो गया, 2 से 5। अब आपको बाबू एक की बात नहीं सुननी है, आपको इस तीनों की बात सुननी है कि तीनों ने क्या क्या बोला है।
पहले वाले ने क्या बोला था, सब कुछ लेना लेकिन 3 नहीं लेना। दूसरे वाले ने क्या बोला था, सब कुछ लेना लेकिन 2 और 4 नहीं लेना। ये भी कुछ बोल दिया। जी सर, सबने अपनी बात को रख दिया है। अब आइए, अब जो हमारा जवाब होगा वो ऐसा जवाब होगा जिसमें ये तीनों खुश रहे, मतलब फाइनल आंसर इंटरसेक्शन होगा का। ठीक है सर, तैयार है? आ जाइए। चलिए, अब समझना और परेशान मत होना कि ठीक है सर परेशान क्या होंगे। यहां पे सर -5 कहे ठीक, उसके बाद सर -2 कहे ठीक, उसके बाद सर 2 है, 3 है, 4 है, 5। ठीक है, इसने बोला हमारा मान -5 से -2 है और 2 से लेके कहां तक है, 5 तक है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला कि मेरा मान तो सब कुछ है बस 3 नहीं है। आई बात समझ में? और जब लास्ट ये बीच वाले से पूछे भैया तुम भी कुछ बोलो, तुम क्या कहना चाह रहा है, तो बोला मेरा कहना है कि सब कुछ लीजिए, 2 नहीं लीजिए, 4 नहीं लीजिए। आई बात समझ में? तो अब जब आप फाइनल जवाब देने जा रहे हो, क्या आपको लग रहा है इसमें जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो ये है? कहा जी सर। का और ये भी हमारा कॉमन पार्ट है? का जी सर, सही बात है। तो अब जरा बताइए, x का मान सर -5 से लेके -2 कहे ठीक है, फिर यूनियन, फिर कहां से कहां तक गया, 2 से 5 तक। क्या इसमें कोई मान आपने ऐसा ले लिया जो नहीं लेना था? कि सर इसमें तो दिक्कत नहीं है, 2 से 5 के बीच में 3 और 4 आ गया, 3 और 4 जो कि आना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसने बोला है 3 4 लेना नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन काफी अच्छा लगा होगा, मन लगा होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और जिनका क्वेश्चन ये बनाया गया सही था, मतलब आप सही सोच रहे हो, आप अच्छा पढ़ रहे हो, बस कहीं और से मदद लेके बनाना नहीं है। चलिए, अब ना कल जो बात हमने पढ़ा था उसके ऊपर ढेर सारा एग्जाम्पल है। आपको क्या करना है, फटाफट अपने कॉपी और पेन के साथ रहिए और सारे सवालों का जवाब हमसे पहले करेंगे। हाँ, अगर आपको लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लो और बनाओ। ठीक, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन में x का मान निकालना है। ठीक है, तो सर ने आपको बताया था लॉग कैसे हटाया जाता है। सर आपने बताया था जो बेस में रहेगा वो बेस में, बाकी दोनों अपना जगह बदल लेगा। अरे वाह! तो बताइए x का मान कितना आ गया? अरे सर 49 आ गया। इसमें आइए सर, ये इधर, हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तब तो अच्छा होगा ना, सोचने से सिर्फ थोड़ी अच्छा होगा। 81 को क्या लिखा जा सकता है? 3 पे पावर 4x। x का मान कितना आ गया? 3/4। बहुत अच्छा, जिनका सही है खुश होते चलेंगे। बेस वाला बेस में रह गया, अब ये सब बातें आपको याद हो जानी चाहिए। लॉग कैसे हटता है? तो सर जो बेस में रहता है वो बेस में रहेगा, बाकी दोनों अपना जगह बदल लेगा। सर थोड़ा आप भी पहले यहां जगह बनाइए। चलिए जगह बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। ठीक है सर, हम क्या करते हैं, इसको ना x मान लेते हैं और इसको y। ध्यान से सुनते चलना है, हमने इसको x माना और उसको y। तो फाइनली अब हमें जवाब किसका देना है? सर x - y का।
समझ गए? हमने इसे x माना और उसे क्या माना, y। तो अब हमें जवाब किसका देना है, x माइनस वाई का। कहे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए जब आपने इसको x माना है तो जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा, बदल लिया। इस तरह हमने x का मान कितना निकाल लिया, 3/2। लेकिन हमें तो y भी चाहिए। जी सर, तो y के लिए ना एक बार और मेहनत करते हैं। हमने इसे क्या मान लिया, y। ठीक है सर, अब बताइए 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर। 7 का पावर कितना हो जाएगा, -3। तो बोलिए समझ में आया कि नहीं है? हाँ सर, y का मान कितना आ गया बाबू, -3/2। अब आप इसका जवाब आराम से बता दोगे, माइनस माइनस प्लस, समझे कि नहीं समझे? हमने एक को x माना और एक को क्या माना, y। सिंप्लीफाई कर दिया। अब सर लॉग आसान लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। चलिए, अगर फिर से वही बात, किसी बच्चे का ये चारों सवाल सही था, अपनी पीठ तब तपा सकते हैं। आइए, क्वेश्चन है, जितना प्रैक्टिस करते चलेंगे उतना चीजें अच्छा होता चलेगा। ठीक है, ठीक है सर। आइए अब इसकी बात करते हैं। सर ये तो देखने में बड़ा डरावना लग रहा है। देखिए, जहां पे भी आपको दिक्कत लगे, जैसे हम कह रहे हैं, जहां पे भी आपको जवाब देने में दिक्कत लगे, आप उस टर्म को x मानिए, लॉग हटाइए, गुना भाग कीजिए। तो सर हमें यहां दिक्कत नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है 6 का पावर 3 लेंगे 216 आ जाएगा। तो कहते ठीक है, तो इस पूरे का मान सर 3 होगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे? फिर पूछ रहे समझे, क्योंकि अगर सर हम मानिए नहीं समझे, आप इतना जल्दी सोच रहे, तो हम क्या करेंगे कि भाई कितना प्रेम से बताए, आपको जिस टर्म से दिक्कत लगे ना, आप उसको x मान लो। आपका यही रामबाण है, आप लॉग को ही हटा दो, जिस चीज से दिक्कत उसी को हटा दो। 616 को, अरे सर, तो बोलिए समझे कि नहीं समझे? तो इस पूरे टर्म का मान कितना आ गया, 3। फिर कोई कहेगा सर नीचे वाला अगर मानिए हम फिर से मानना चाहते कि मान के बना ले। देख, आप इसको y मानो, समझ में आया? तो इस पूरे का मान कितना आ गया, 1/2। या ऐसे आप आसानी से सोच सकते थे, 9 का कितना पावर लेंगे, 3 आएगा, तो उसका वर्गमूल लेना था ना। जी सर। अब हमने आपको 4 छोटे छोटे फॉर्मूला लिखाया था, जिसके ऊपर हेडलाइन दिया था सम इंपॉर्टेंट बातें। तो ये दोनों, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। कैसा लगा क्वेश्चन? सर मस्त था कि बहुत अच्छी बात। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी 3 पे एक रूट है तो आप इसे क्या लिखते हैं? सर 3 पे पावर 1/2। बहुत अच्छा। अगर बाबू इसके ऊपर भी रूट होता तो सर इसके ऊपर 1/2। मतलब समझ में आ रहा है? अच्छा, ये गुना हो जाएगा क्या? हाँ। तो यहां सोचना कितना रूट है, 1 2 3 4। सर 3 का पावर, समझे? का सर आप इसको कैसे बनाएंगे, देखने में कितना घटिया लग रहा है। करे भाई इसको मान ले x, अगर दिक्कत है तो x मान ले।
तो क्या हो गया बोलिए, 3 का पावर x बराबर 3 का पावर 1/16। कैसे? जो बेस में है वो बेस में है, बाकी दोनों अपना जगह बदल लिया। अब खुद बताया रे सर, तो बहुत हल्का हो गया सर। आई समझ में ना कि बात कितना आसान क्वेश्चन था? जी सर, मन लग रहा है सर कि बहुत अच्छी बात। अब इधर आइए, अब इसको पूछो भैया आप अपने बारे में बताइए। तो हमने क्या बोला, सबसे आसान और सरल उपाय, आप सबसे पहले लॉग को ही हटा दीजिए, टेंशन ही खत्म। समझ में आया ये लाइन? जो बेस में है वो बेस में है, वो दोनों आपस में इंटरचेंज कर गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर अब जरा देखिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। 10 में से 2 जाएगा, -8x। बताइए x का मान कितना आ गया? -5। अब कुछ बच्चे ने सोचा सर x का मान माइनस में आ गया, आपने तो बोला था माइनस में नहीं होना चाहिए। भैया हमने ऐसा कभी नहीं बोला, हमने बोला बेस जो है उसका 0 से बड़ा और 1 नहीं होना चाहिए। तो जब आप x के जगह -5 रखिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5। अब 5 5 सर 10, 10 से कोई दिक्कत है नहीं सर, 10 से तो कोई दिक्कत है नहीं। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर आपके x का मान कितना हो गया? -5। क्लियर है? क्लियर है। लॉग में आपको ना देखना पड़ता है, सिर्फ ये नहीं कि जवाब जाके बोल दिए। आपको हमने ये 3 बात हमेशा बोला है, आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। हम कभी भी वैसे वैल्यू को नहीं लेंगे जिससे बेस 0 से छोटा हो जाए। बेस क्योंकि हमेशा 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा, और 1 होना नहीं चाहिए। नंबर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक भी गड़बड़ होगा तो सारा चीज ही क्या हो जाएगा? गड़बड़। चलिए फिर से आपके पास एक क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। आप इसको गुना भाग कीजिए और x का मान निकालिए, कितना आ जाएगा? यहां से मेरे पास आया x + 1 x - 3 बराबर 0। अब आप लोग थोड़ा देर के लिए सोचो, इस दोनों में आंसर कौन सा होगा? क्योंकि लॉग के वो अपना पर्सनल डोमेन, कुछ उसका कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? कि सर बेस कभी माइनस में नहीं होगा, तो बेस 0 से बड़ा और 1 होना नहीं चाहिए। अगर हम x के जगह -1 रख दें तो बेस में क्या हो जाएगा? -2। क्या इस चीज को आप ले सकते हो? नहीं सर, क्योंकि अगर हमने x के जगह -1 लिया तो बेस निगेटिव आ जाएगा, जबकि बेस हमारा हमेशा 0 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा यहां पर जवाब सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? 3। देखिए जिस तरह आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जा रहे होंगे, आपको धीरे धीरे लॉग और अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए और क्वेश्चन बनाते हैं, मजा आ ही रहा है तो आने दीजिए। इस लॉग को अगर रिमूव करना हो, ये लॉग हट रहा है पहले वाला, तो बेस वाला बेस में ये इधर आ गया, ये उधर चला गया। बोले समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, ये पूरा नंबर है और ये हमारा बेस, बेस का बेस ये इधर वो उधर। 2 को 3 बार करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 हो जाएगा।
अब यहाँ है, फिर देखिए बेस वाला बेस में रहेगा, ये दोनों बदल जाएगा। सर अब क्वेश्चन हल्का लग रहा है, तो हमने तो हमेशा से बोला लॉग हल्का है ही, आप टेंशन क्यों लेते हो। आइए इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ठीक है सर, फिर से बोलिए, बात समझ में आया। जो बेस में था वो बेस में, ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा। अब बताइए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि भाग में पावर तो घटता ही है। ठीक है, अब हमने क्या किया, थ्री पे पावर एक्स को हमने के मान लिया। तो अब बोलिए क्या हो गया? सही है, सही है सर। बताइए के का मान हमारे पास कितना आ गया? 9 आ गया। तो अब जरा सा सोचना है, के की जगह हमने 9 लिख दिया, 9 किसका स्क्वायर? 3 का। तो हमारे पास जवाब कितना आ गया? x बराबर 2। कैसा लगा क्वेश्चन? सर अच्छा लग रहा है। चलिए अब हम लोग कुछ फॉर्मूले से फिर से मुलाकात करें। अभी तक का जर्नी हमको लगता है काफी अच्छा रहा होगा। लॉग बना के देख के आपको अच्छा लग रहा होगा कि लॉग कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहां देखिए ना 5 फॉर्मूला है, याद आपको करना है, हम आपको प्रूफ भी कर देंगे, लेकिन हम जैसे बोल रहे हैं ना वैसे याद रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सर बोलिए। कि अगर आप इस तरह पढ़िएगा ना, लॉग एम विथ बेस ए प्लस लॉग एन विथ बेस ए, दिमाग का दही हो जाएगा। आप ना बेस को याद ही मत रखो, ये रखो हमेशा याद, जो बेस देंगे सब में सेम देंगे का। ठीक है सर, अगर लॉग में 2 टर्म गुना में दिख जाए, सर की बात सुनिएगा, याद करने में सुविधा होगा। लॉग में 2 टर्म किस में दिख जाए? गुना में, तो उसके बीच में क्या होता है? प्लस। तो लॉग एम एन बराबर क्या होगा? लॉग एम प्लस लॉग एन। कोई बोलेगा सर बेस करे, भैया ये बेस जो देना है दे देना, बस सब में सेम देना। ये नहीं कि मास्टर बोला था कुछ भी दे सकते, नहीं, जो देना सब में सेम देना। ठीक है सर, तो लॉग में अगर 2 टर्म गुना में होगा तो किस में होगा? प्लस। आई बात समझ में? और अगर 2 टर्म भाग में होगा तो किस में होगा? माइनस। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, समझ गए। क्या समझा सर? लॉग में अगर 2 टर्म गुना में दिखा लो तो वो प्लस में हो जाएगा, अब भाग में दिखा तो माइनस में। ठीक है, बताओ तो क्या? देखिए सर, आपने सर 2 गुना 3 लिखा है, दोनों के बीच में क्या है? गुना। तो आप बोले लॉग में गुना दिखे उसको प्लस में लिख देना। समझे? तो यही बात सर बता रहे हैं आपको कि अगर लॉग में आपको गुना वाला टर्म दिख जाएगा ना, तीनों टर्म गुना में है, तो आप बीच में किसका इस्तेमाल करोगे? प्लस का। क्यों होता है इसके ऊपर चर्चा होगा, नो टेंशन, पहले समझ तो लो। ठीक है सर समझ गए। अच्छा, कुछ गधे अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हम इसको लिख देंगे गुना में है तो प्लस में, तो भैया आप महान आदमी हो, हमने ऐसा नहीं बताया। ये और ये अगर आपको सेम लग रहा है तब तो सामान्य आदमी है नहीं। ठीक है, हाँ, और हम लोग तो सामान्य आदमी को पढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, याद रहेगा? यस सर, लॉग में अगर गुना में होगा प्लस, भाग में होगा माइनस। फिर से गुना में होगा प्लस, भाग में होगा माइनस। अब आइए इसकी बारी। अब सर ये क्या बला है कि देखिए, हम इधर खड़े हो जाते हैं, देखने में सुविधा रहेगा। अगर नंबर का पावर 2 जगह हो सकता है, या तो नंबर का पावर होगा या तो बेस का पावर होगा। बात समझिए,
दो जगह पावर आ सकता है, या तो नंबर का पावर या तो बेस का पावर। ठीक है सर, क्या बोले, फिर से बोले सर, या तो नंबर का पावर या तो बेस का पावर। सर एक बार और, या तो नंबर का पावर या तो बेस का पावर। अब सुनना, पावर जब भी होगा ना वो आगे आता है। कहाँ आता है? आगे, ये बात फिक्स है। नंबर का पावर होगा ना तो ऊपर लिखेंगे अंश में, और बेस का पावर होगा ना तो नीचे लिखेंगे हर में। समझ में आया? हाँ सर एक बार और बोलिए। क्या देखिए, जब भी लॉग में आपको नंबर का पावर दिखे या बेस का पावर, आता दोनों आगे ही है, बस नंबर का पावर ऊपर लिखा जाता है न्यूमरेटर में, और बेस का पावर कहाँ लिखा जाता है? डिनोमिनेटर, हर में लिखा जाता है। समझे कि नहीं समझे? सर एक बार और, क्या अब नहीं बोलेंगे भाई? अब नहीं बोलेंगे का? चलिए ठीक है सर। देखिए, तो यहाँ नंबर का पावर है, आगे आया, अंश में है। बेस का पावर है, आगे आया, लेकिन हर में है। इसमें दोनों का था, तो इसका पावर ऊपर लिखा गया, उसका पावर नीचे। तो आप बताइए, हम आपको याद करने के लिए 10 मिनट चिल्लाए, कैसे याद करोगे? लॉग में गुना होगा, प्लस भाग में होगा, माइनस पावर होगा, आगे होगा। नंबर का पावर भी आगे होता है और बेस का पावर भी आगे होता है। नंबर का पावर अंश में लिखाएगा और बेस का पावर हर में लिखाएगा। मजा आ गया सर। अब किसी ने बोला सर सारे बात तो सही है, अब जरा एक बार प्रूफ करके दिखाइए, ये हुआ कैसे? ठीक, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। लॉग में आप ऑब्जर्व करना, जब भी टीचर कुछ भी प्रूव करेगा ना तो सबको कुछ मान लेता है, जो भी लॉग का टर्म होगा। एकदम सीख लीजिए अच्छे से। पूरा दावा कर रहे हैं कि हम इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आपने नहीं समझा तो हमको लगता है तो कहीं नहीं समझेगा। घमंड वाली बात नहीं है, एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस वाली बात है कि हाँ चलिए हम आपको अच्छा बता रहे हैं। तो हमने इसको x माना, उसको y माना और उसको क्या माना? z। तो बताइए हमें साबित क्या करना है? सर आपको तब साबित करना है x बराबर y प्लस z, क्योंकि आपने इसको x माना, इसको y माना और इसको z माना। ठीक, वो साबित करना है कि उसको तू ध्यान में रखना, हम ला देंगे। चलिए, ये ऐसा लिखा हुआ है, आप सब में ना बारी बारी से लॉग को ही हटा दो। किसको हटा दो? लॉग से। क्यों सर? सर ऐसे भी हटा दीजिए, हमको लॉग देख के बताना है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक, अब बताइए, जो बेस में है वो बेस में रहेगा, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तीनों में लॉग को हटा दिए। अब जरा सोचो, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? लास्ट में क्या लिखा हुआ है? a पे पावर z इज इक्वल टू mn, ऐसा लिखा हुआ है। m के जगह आप क्या लिख सकते हैं? सर m के जगह लिख सकते हैं a पे पावर x, n के जगह क्या लिख सकते हैं सर? a पे पावर y। अब बताइए, गुना में आधार एक हो तो पावर क्या होता है? जुटता है। अरे सर हमें लगता है हमने कहीं गलती कर दिया क्या? अच्छा, हमने ये गलती लिखा है। नहीं, क्या कहता है? सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। यहां पर क्या होना चाहिए था? x प्लस वाई बराबर z, और हमने यहां पे प्रूव कर दिया x प्लस वाई बराबर z। तो चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर। अब ये फॉर्मूला आपको कभी भी कोई भी पूछे आप जरूर जवाब दीजिएगा। याद तो ऐसे रखना है कि लॉग में गुना में होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, भाग में होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। और जब भी लॉग वाला फॉर्मूला प्रूव करेंगे, जो जो लॉग में दिखेगा सबको कुछ ना कुछ मान के लॉग को कर देंगे गायब। कुछ ऐसा होगा जिससे आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। कोई बोलेगा सर इस तीनों में कोई एक फॉर्मूला और प्रूव कर देते तो अच्छा रहता, कि तुम बताओ कौन सा किया जाए? सोचो। चलिए ठीक है, आपकी बात मानी जाएगी। इनका कहना सर लास्ट वाला फॉर्मूला प्रूव होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है?
ठीक है। अब देखिए ये हमें प्रूव करना है, तो हमने क्या बोला, हमको जो भी लॉग वाला टर्म दिखेगा हम उसको कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो हमने इस पूरे टर्म को क्या मान लिया, x, और इस पूरे टर्म को हमने क्या मान लिया, y। ठीक है, हमने इसे क्या माना x और उसे क्या मान लिया y। तो अब बताइए हमें क्या प्रूव करना है, सर x बराबर क्यू वाई बाय पी। अब आप बताइए जब आपने इसे x माना है, जब आपने इसे x माना है तो जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा, ये इधर और वो उधर। का जी सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या ठीक है, उसको बुलाओ। कब बुलाइए सर, उसको आपने क्या माना, y, ये क्या हो गया, a पे पावर y बराबर क्या हो गया m। अब यहां से बताइए a का पावर सर px, m के जगह आप क्या लिख सकते हैं सर, a का पावर y। वेरी गुड। अब बताइए a का पावर कितना आ गया, y क्यू। बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो px बराबर क्या हो गया, y क्यू। तो x बराबर, तो ये आपका फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। और उम्मीद करते हैं आपको काफी मन लगा होगा, मजा भी आया होगा। ठीक है सर, तो ये पांचों फॉर्मूला याद रखिएगा। सर एक बार और बोलिए, लॉग में गुना होगा, प्लस भाग में होगा, माइनस पावर होगा आगे होगा, बेस का पावर होगा तो नीचे चला जाएगा हर में, और नंबर का पावर होगा तो अंश में लिखा जाएगा। क्लियर है, प्रूफ आपसे कोई पूछेगा नहीं, ये अपनी संतुष्टि के लिए आप लिख लीजिए कि हाँ, कहीं आपको लगे कि नहीं भाई मेरे पास भी नॉलेज है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हो अलग बात है, लेकिन है। चलिए अब कुछ सवाल है, जो जो फॉर्मूला भी आप पढ़े हो उसी से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन आपने आज से कुछ दिन पहले नहीं सर, फिर गलत, कुछ देर पहले हमने ये क्वेश्चन बनाया था। हमने इस क्वेश्चन को x माना था और इसको क्या माना था, y। आज दूसरे तरीके से, फिर आज सर अभी ठीक है 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, जी सर 125 को 5 का पावर 3, 49 को, अब देखिए इसका पावर ऊपर आएगा, इसका पावर नीचे होगा। अरे वाह सर मजा आ गया, इसका पावर ऊपर, समझे कि नहीं समझे। ये दोनों मिल जाए तो बताए थे इसका मान 1 होता है। कैसा लगा सर, अच्छा लगा सर, मजा आ गया, वेरी गुड। आइए थोड़ा इसको भी देख लिया जाए। इस दोनों के बीच में प्लस है या माइनस, सर माइनस। माइनस में क्या होता है सर, भाग, डिवाइड होता है। बात समझ में आया। हमने बेस के बारे में बोला था, बेस 0 से ज्यादा हो, 1 नहीं हो। नंबर जो है वो 0 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। इधर वाले के बारे में हमने कभी कुछ नहीं बोला है, उधर कुछ भी हो सकता है, 0 प्लस माइनस सब चल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए लॉग हटाते हैं, तो जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा, बाकी दोनों जगह बदलेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 4। अच्छा लगा क्वेश्चन, जी सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, इसको भी निपटा ही दिया जाए। सबसे पहले बताओ सबके बीच में क्या दिख रहा है, सर प्लस।
इसको गुना भाग कर दीजिएगा और जो आएगा वही आपका जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन के द्वारा बस हम आपको वो फॉर्मूला समझ में नहीं, मतलब आपने फॉर्मूला देखा, उसके ऊपर एक एग्जाम्पल देख लिया तो अब चीजें क्या हो गई, ज्यादा अच्छा हो गया। ठीक है, 27 को बोलिए क्या लिख सकते हैं सर? 27 को 3 का पावर 3, 81 को 3 का पावर 4, इसका पावर ऊपर होगा, उसका पावर नीचे जाएगा। मजा आ रहा है ना? हाँ सर, इसको देखे ना सर, आ जाइए। 125 को 5 का पावर क्या लिख सकते हैं? 3। ये देखिए 25√5, घबराइए मत। 25 को 5 का स्क्वायर और √5 का मतलब 5 का पावर 1/2। गुना में आधार 1 हो तो पावर क्या होता है? जुटता है। तो 2 दूना 4, 1 5/2। हाँ सर समझ गए। नंबर का पावर आगे आता है, अंश में, बेस का पावर हर में। इसका मान बच्चा लोग 1 होता है। समझ में आया? चलिए अब हम लोगों का लिखा हुआ है बेस चेंज प्रॉपर्टी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मजेदार, ध्यान दीजिएगा। आप चाहो, अगर आपको बेस अच्छा नहीं लग रहा है, देखो हम जैसे याद रखते हैं, ऊपर वाले को ऊपर ही लिख दो और नीचे वाले को नीचे लिख दो। ऊपर में नंबर जो था वहां लिख दिया और जो बेस था यहां लिख दिया। और आप इसके बेस में कुछ भी रख सकते हो। क्या बात करते हैं, एकदम सही बात करते हैं। ओहो, इसलिए तो बोला जाता है बेस चेंज। आपको अगर दोनों जगह डी लिखना है डी ही लिख दीजिए, दोनों जगह ई लिखना है ए लिख देंगे। इक्के का सर ऊपर में सी नीचे में डी के, फिर पागल वाला बात। जो भी लिखोगे सेम लिखोगे। ओ अच्छा, हाँ आप ऐसा कर सकते हो। तभी आपका कोई दोस्त जग गया, अरे कैसे कैसे होता है ये बात, ये तो तुमने सर से पूछा नहीं। ठीक है पूछ लेते हैं, सर ये कैसे हुआ जरा एक्सप्लेन किया जाए। ठीक, आ जाइए। हमने क्या बोला था एक बात, लॉग में जब भी किसी को प्रूव करना हो, आप सबको कुछ ना कुछ मान लो। हमने एक को x माना, एक को y माना और एक को क्या मान लिया? z। तो आप बताइए प्रूव क्या करना है? सर आपको प्रूव करना है x बराबर y बाय z। ओके, आप सोचिए आपने यहां पर किसको x माना है? यहां आपने किसको y माना? और लास्ट में आपने उसको क्या माना? z। चलिए अब थोड़ा सा लॉग को हटाया जाए। कुछ ऐसा हो गया? हाँ सर ऐसा तो हो गया। अब जरा बताइए b का मान कितना है? सर c का पावर। अच्छा देखिए दोनों b के बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। पहले बोलिए बात समझे, अभी हम भी सोच रहे हैं, आप भी सोचिए। ये b के बराबर है और ये भी b के बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर सर। अब यहां देख बाबू, यहां c का पावर z बराबर क्या लिखा हुआ? a। हम सोचे क्यों ना सर z, c पे पावर z, इसके साथ कुछ किया जाए। सर क्या करेगा बताओ? कहा सर हम सोच रहे हैं किसी तरह y चाहिए। क्या चाहिए? y। तो c का पावर y इंटू z बाय y। बोलिए बात समझ में आया क्या हुआ है? सर जब गुना होगा तो y y कट जाएगा, c का पावर क्या हो जाएगा? z। सर आपको ऐसा खुराफाती आइडिया क्यों आता है कि भाई यहाँ c पे पावर y आया, उसके जगह मान बिठाएंगे और कोई बात थोड़ी है, हमको तुमसे थोड़ी ही दुश्मनी है भाई। तो बताइए a का पावर क्या हो गया? सर x z बाय y
बराबर ए पे पावर 1, वाई को उधर भेज दीजिए, जेड को उधर। हो गया कि नहीं हो गया सर? क्या बात है सर, आज तो सारे फॉर्मूले के बारे में जान गए कि कौन कहां से आया है। क्या हमने क्या बोला, जब भी प्रूव करने की बात हो, जहां जहां लॉग दिखे सबको मालूम, बात ही खत्म है। ठीक है सर, अच्छा लगा। इस चीज को याद रखिएगा कि नहीं याद रखिएगा? हाँ सर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नोट किए, क्योंकि हम इसको मिटाएंगे फिर। ठीक है सर, मिटा दीजिए, हम लोग समझ चुके हैं। अब आपको पता है, मैथ बनाने वाले को यहां भी मन शांत नहीं हुआ होगा। फॉर्मूले से भी क्या बनाया जाएगा? फॉर्मूला। अब देखिए वो इसको इधर लाया, ठीक है सर। अब सर जो बात बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। उसने इस फॉर्मूला को ऐसा बोला, अगर दो लॉग का टर्म गुना में हो, जिसमें हो गुना में, एक का बेस और एक का नंबर मिले। देखिए इसका बेस और इसका नंबर मिल रहा है, सुनिएगा, एक का बेस और एक का नंबर मिले, तो बोला आप उसको हटा सकते हैं। तो मतलब ए और ए को हटा दीजिए, तो आप बताइए बेस में क्या बचा? सी, और नंबर में क्या बचा? बी। ऐसा लिख सकते हैं। कसरी का यही से तो आया, फिर गलत बात। वो फॉर्मूला तो प्रूव हो ही चुका है ना। अच्छा, क्या ध्यान में रखना है? दोनों लॉग पहले किस में होना चाहिए सर? गुना में होना चाहिए। एक का बेस और एक का नंबर मिलेगा, हटा देना है। आई बात समझ में? का सर एक एग्जाम्पल होता तो थोड़ा हमको अच्छा लगता है। आज देखिए, अब देखिए इसका नंबर मिल रहा है और इसका बेस, नंबर बेस बेस नंबर मिल रहा है, उसको हटा दीजिए। तो अब बेस में कौन बचा? ए। अरे वाह सर, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भी एक फॉर्मूला है। अरे सर क्या, आप जरा देख ध्यान से। कोई पूछेगा इतना बराबर क्या होगा? अब देखो, किसी का नजर ए पे गया, कहा सर इसका बेस और इसका नंबर मिल गया, हटा दो। ठीक, अब बोला सर इसका मान तो क्या होता है? एक। कोई कहेगा नहीं सर बी हटा के तब भी एक ही होता। भाई काहे परेशान है? कहो हो, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अरे आपको एक्सपर्ट बना के जाएंगे, आप टेंशन काहे ले रहे हो? ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। अब देखिए ये गुना में, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में। ये भी एक फॉर्मूला। इससे क्या समझे? अगर किसी लॉग को व्युत्क्रम लिखना हो, रेसिप्रोकल, मतलब अंश से हर में जाएगा, तो क्या होगा? होगा ये नंबर वाला बेस में आ जाएगा और बेस वाला किस में चला जाएगा? नंबर में। तो ये बेस चेंज प्रॉपर्टी था, जिसे हमने आपको पूरे खंगाल के एकदम अच्छे से पढ़ा दिया। अगर मजा आया होगा तो स्पेशली इसके लिए कमेंट जरूर करना, हाँ सर बेस वाला फॉर्मूला में मजा आया। अब देखिए यही बात हम यहाँ लिख दी है, बेस चेंज प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिए, एक का बेस और एक का नंबर सेम होगा, जो सेम होगा उसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ कौन सेम था? ए, उसको छोड़ दिए बी और सी। वाह, इसमें बताइए सर 4 4 मिल गया, उसको छोड़ दीजिए, बच गया आपका इधर 3, उधर 27, और इसका मान कितना होगा सर? 3 होगा। ओहो, इसमें सर 3 3 गया, हटा देंगे सर। ये आपका 5 और ये आपका 25, और इसका मान कितना हो गया? 2। मजा आया? हाँ सर, ये वही सारा फॉर्मूला यहाँ अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। अब आपके लिए ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, और ये क्वेश्चन, ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन को बना के, ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में आगे फिर लॉग की बात करेंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है जो बच्चे इस सोच से लॉग का क्लास ले रहे होंगे कि मेरा लॉग खराब है, हमें समझ में नहीं आता है, उनको काफ़ी फायदा हो रहा होगा।
और अगर हो रहा होगा तो हमेशा की तरह एक कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, दोस्तों को परेशान करते रहिए।